ये कहानी एक किसान की। एक किसान को हर साल खेती में बड़ी घाटा होती थी। वजह यह था कि उसके खेत में सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी। अगर बारिश होती थी तो खेती ठीक ठाक हो जाती थी, और अगर बारिश नहीं होती थी तो उस साल उसकी खेती ही नहीं हो पाती थी। इस वजह से वो किसान हमेशा टेंशन में रहता था, चिंता में रहता था। उस किसान के खेत के सामने एक जमींदार का कुआं था। वो किसान सोच रहा था कि अगर मैं जमींदार से किसी तरह ये कुआं खरीद लूं तो मेरी ये जो पानी की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जब उसने जमींदार से कुएं के डील के बारे में बात की तो वो जमींदार कुएं को बेचने के लिए राजी हो गया। तो किसान ने जैसे तैसे पैसे जुटा के वो कुआं जमींदार से खरीद लिया। कुआं खरीदने के बाद वो किसान बहुत ही खुश था, ये सोच के कि चलो आज के बाद जो पानी की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मैं बड़ी आराम से खेती करूंगा, मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी चिंता अब खत्म हो गई। और अगली सुबह जब वो किसान कुएं में पानी निकालने के लिए गया तो वो जमींदार उस किसान को कुएं से पानी निकालने से सख्त मना कर दिया। किसान ने जब कारण पूछा तो उस जमींदार ने कहा कि तुमने हमसे कुआं खरीदा है, कुएं के पानी को नहीं, तो उस अनुसार इस कुएं के पानी में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक हो गई, थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो गया, और देखते ही देखते ये झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बात सीधे पंचायत तक पहुंच गई। अगली सुबह जब दोनों पंचायत में पहुंचे तो सरपंच ने जमींदार से पूछा कि तुमने इसे कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दिया है। तभी उस जमींदार ने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, इसने हमसे कुआं खरीदा, कुएं के पानी को नहीं, तो उस अनुसार उस कुएं के पानी में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, उस किसान ने तुमसे कुआं खरीदा है तो उस कुएं में सिर्फ और सिर्फ किसान का हक है, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है उसके कुएं में पानी रखने का। या तो तुम अपने पानी को उसके कुएं से निकाल लो, या उसके कुएं में पानी रखने का तुम हर दिन किराया देते रहना। ये बात सुनते जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने ही द्वारा बिछाई गई जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। तभी उसने घबराते हुए सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, मैं कुएं में पानी रखने का किराया तो नहीं दे सकता हूँ, एक काम करो, आज से एक कुआं भी इसका और कुएं का पानी भी इसका। और ये बोल के वो जमींदार सर झुकाते हुए वहां से चला गया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि बेईमानी का जाल इतना भी मजबूत ना बनाओ कि अगर उसमें फंस जाओ तो निकल भी ना सको। ये कहानी एक बेवकूफ की। एक लड़के को कलेक्टर में सिलेक्शन होने के बाद उसे उसी के डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई, जिस वजह से उस कलेक्टर के पिताजी ने एक पूरे गांव में एक शानदार पार्टी थी। शाम के वक्त जब पार्टी शुरू हुई तो खूब सारे गेस्ट आए। उस कलेक्टर के अच्छे दोस्त भी आए, बुरे दोस्त भी आए। सबने खूब पार्टी एंजॉय की। और शाम को जब पार्टी खत्म हो गई तो उस कलेक्टर के पिताजी ने कलेक्टर से पूछा कि बेटा, जब तुम्हारे अच्छे दोस्त आए तो तुमने उन लोगों से अच्छे से बात भी नहीं की, ना टाइम स्पेंड किया, लेकिन तुम्हारे जो बुरे दोस्त आए, गंदे दोस्त आए, उन लोगों का तुमने खूब खातिरदार किया, साथ में खाना खाया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ तक कि जब उन लोग घर जा रहे थे तो तुम दरवाजे तक भी छोड़ने गया। ऐसा क्यों किया तूने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब उस कलेक्टर ने अपने पापा से कहा कि पापा, अच्छे दोस्त मुझे अच्छी बातें, प्यार की बातें बोलते थे। प्यार की बातों से दिल को सुकून जरूर मिलता है, पर कामयाबी नहीं मिलती है। वो जो मेरे बुरे दोस्त मुझे गालियां देते थे, ताना मारते थे, गंदी बातें कहते थे, इन बातों से मुझे बहुत ही बुरा लगता था। और उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन इन लोगों को कामयाब बन के दिखाऊंगा, ताकि इन लोगों को पता चले कि वाकई में मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मेरी लाइफ में ये बुरे दोस्त नहीं होते ना, तो ना तो इन लोग आज मुझे ताना मारते, ना ही मुझे बुरा लगता, और ना ही मैं आज कलेक्टर बन पाता। ये बात सुनते उस कलेक्टर के पिताजी ने कलेक्टर को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी के ताने को सुन के खुद को नाकाम मत समझो, बल्कि खुद को इतना कामयाब बनाओ कि लोग तुम्हें ताना नहीं, तुम्हारे लिए ताली मारे। ये कहानी एक किसान की। एक किसान मक्के का खेती करता था। उसे हर साल सबसे अच्छी मक्का उगाने वाले किसान का पुरस्कार मिलना था। एक अखबार का रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने आया और उसने किसान से सबसे बेहतरीन मक्का उगाने का राज पूछा। कई बातों के साथ किसान ने उसे ये भी बताया कि जिन बीजों से वो अच्छा मक्का उगाता है उन्हें वो अपने आस पड़ोस के किसानों को भी बांटता है। ये बात रिपोर्टर को कुछ अजीब लगी। उसने आश्चर्य होकर किसान से पूछा कि आपके अच्छे बीज के कारण ही तो आपकी फसल अच्छी हो पाती है, फिर आप उन्हीं बीजों को दूसरे लोगों में बांट देते हो। ये कैसी अक्लमंदी है? लगता है आपको खेती करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं पता है। तभी किसान ने कहा कि हवा
पकी हुई मक्कों के परागकणों को दूर दूर के खेतों में ले जाती है। यदि मेरे पड़ोस के किसान घटिया मक्का उगाते हैं और उनके परागकण उड़ के हमारे खेत में आते हैं तो हमारे भी फसल में बुरी असर होगी। और हमारे आस पड़ोस के खेतों में अगर अच्छी फसल होती है और उनके परागकण अगर हमारे खेत में आके पड़ती है तो उनका असर बुरा नहीं होगा। ध्यान दें, अगर आपको अच्छी फसल उगानी हो तो आपके आस पड़ोस में भी अच्छी फसल होनी चाहिए। और इन्हीं वजह से मैं अपने बीजों को दूसरे किसानों में बांटता हूँ। ऐसा ही कुछ जिंदगी के साथ भी है। सदैव सुख और शांति से रहने की कामना करने वाले व्यक्तियों को अपने पड़ोसियों की सुख और शांति की भी परवाह करनी चाहिए। किसी जीवन की कीमत इस बात से आंकी जाती है कि वह जीवन कितने लोगों के जीवन को छूता है। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सब और खुशियां बिखेरे, क्योंकि सबकी खुशियों पर ही आपकी खुशी निर्भर करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।